गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजिता त्रिपाठी। आज से आपको होम साइंस पढ़ाऊँगी। अब तक अन्य क्लासों को तो क्लासेस चल रही थी, आपकी क्लास आज से शुरू ही है। और बच्चों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से हम आपको ये वीडियो बनाकर आप तक उपलब्ध कराएंगे। आप अच्छी तरह से इन वीडियोस को देखिए, समझिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से समझाऊंगी, फिर से बताऊंगी। और जो भी आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, आप उनको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। बच्चों, किताबें आप ख़रीद चुके होंगे, कॉपियाँ आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। आप उनको अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। जब कभी विद्यालय खुलेगा तो आप कॉपियों को दिखाएंगी और चेक कराएंगी। चलिए, आज का आपका पहला चैप्टर इकाई 1 का चैप्टर है बच्चों, आवश्यकता और भग्नाशा। आवश्यकताएं एवं भग्नाशा। बच्चों, आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकताओं के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, सभी ने देखा होगा। ज़रूरतों को ही हम आवश्यकता कहते हैं। लेकिन बच्चों, आवश्यकताएं सभी उम्र में समान नहीं होती, सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और आयु के अनुसार आवश्यकताएं बदलती भी जाती हैं। एक ही व्यक्ति की कई आवश्यकताएं हो सकती हैं। कैसे? जैसे बच्चा है, उसे दूध पीने की आवश्यकता होती है, उसे जब भूख लगती है तो उसे दूध की आवश्यकता होती है। लेकिन जब बड़े लोग होते हैं, उन्हें भूख लगती है तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और दूध की भी आवश्यकता होती है। वहीं पर बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, तो उन्हें साथ में दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये है कि आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों की भिन्न भिन्न होती हैं। आयु के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आवश्यकताएं क्या हैं? आवश्यकता वो इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति भरसक प्रयत्न करता है और तब तक प्रयत्न करता रहता है जब तक उसे वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो उसके लिए प्रयत्न करता रहता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आवश्यकता ही इच्छा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो अनंत होती हैं बच्चों। इच्छाएं तो ऐसी चीज़ों की इच्छा की जा सकती है जिसकी हम कल्पना ही करते हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इच्छा को कभी आवश्यकता नहीं कहा जा सकता। हाँ, आवश्यकता को इच्छा कहा जा सकता है। अब जो चीज़ें आवश्यक हैं तो वो चीज़ें तो हमें प्राप्त हो जाती हैं, जो चीज़ें अकल्पनीय हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि कई आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत ज़रूरी होता है। ऐसी आवश्यकताएं गौण आवश्यकताएं कहलाती हैं। और ऐसी आवश्यकताएं जिन्हें पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं होता तो उन्हें स्किप किया जा सकता है, उन्हें छोड़ा जा सकता है। ऐसी आवश्यकताएं अनावश्यक आवश्यकताएं कहलाती हैं। बच्चों, आवश्यकताओं के कई रूप होते हैं। आवश्यकताएं, यदि व्यक्ति की आवश्यकता फ़ीस जमा करने की है कि उसको इस डेट पर फ़ीस जमा करनी है और फ़ीस जमा नहीं हो पाई, तो विद्यार्थी को हीन भावना का आभास होता है। यदि कोई बच्चा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात कॉपी किताब लेके बैठा रहता है, पढ़ाई करता है और उसके बावजूद भी उसका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आता है, तो वो अपने आप को हीन समझने लगता है, अपने आप को कम समझने लगता है। या फिर कहीं वो ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। वहीं पर उसका कोई दोस्त है, उसका कोई मित्र है, सहपाठी है, जो उसके जितना नहीं पढ़ता था और कम ही पढ़ता था, खेलता भी था, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग भी लेता था और उसके बावजूद भी वो उससे कहीं अधिक नंबर लेकर आया है, तो उसको ये हीन भावना होती है कि मैं तो इतना पढ़ता था, मुझे कम नंबर मिले हैं और मेरे मित्र को ज़्यादा मिले हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम अपने इच्छा के अनुसार नहीं आता तो भी व्यक्ति
डिप्रेशन में आ जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। और हीन भावना की वो चरम अवस्था जब व्यक्ति अपने आप से ही नफ़रत करने लगता है, अपने आस पड़ोस को, अब किसी विशेष व्यक्ति को उसका ज़िम्मेदार ठहराने लगता है, ज़िम्मेदार बताने लगता है और खुद ये सोचने लगता है कि हाँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि वो पॉजिटिव सोचना ही छोड़ देता है, हमेशा नकारात्मक सोच रखने लगता है, दूसरों के बारे में गलत सोचता है, अपने बारे में गलत सोचने लगता है, या ये सोचने लगता है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊं या मैं आत्महत्या कर लूं। यानी कि उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। ऐसी अवस्था को भगनासा कहते हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो भगनासा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, आवश्यकताएं सभी की आर्थिक स्थिति के अनुसार पूरी की जाती है। जो भी व्यक्ति जिस श्रेणी का है, जैसी उसकी आय है, अपनी आवश्यकताओं की श्रेणी के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चों, आयु वर्ग के अनुसार सभी के खर्चे भी अलग अलग होते हैं, सभी की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते हैं, उनकी आवश्यकताएं खिलौने हैं, तो युवा वर्ग को अच्छे अच्छे कपड़े, फैशन की चीज़ें, महंगी महंगी वस्तुएं, एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा में वस्त्र, अन्य चीज़ें या किसी को उपहार ही देना है, वो देखकर अपनी आवश्यकताओं को, उसे अपनी आवश्यकता समझने लगते हैं। तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। आवश्यकताएं अत्यधिक बढ़ जाने पर आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने लगता है, जिससे हमारी आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक पारिवारिक स्थिति है, वो डगमगा सकती है। बच्चों, आवश्यकताएं, जो गौण आवश्यकताएं हैं, हमें पहले उन्हें पूरा करना चाहिए। जो अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यदि अन्य आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं तो संभव हो तो आप उसे पूरा करें, अन्यथा उसे आप आगे के लिए टाल दें। आवश्यकताओं के कई रूप होते हैं। अब देखिए, आवश्यक आवश्यकताओं में सबसे पहली है जीवन रक्षक आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकताओं में बच्चों जीवन रक्षक आवश्यकताएं, यानी यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी दवाओं को तो स्किप नहीं किया जा सकता। उनकी दवाओं को तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप अगले महीने में लेंगे। दवाएं तो अति आवश्यक हैं। यदि दवाएं समय पर ना दी जाएं, समय पर रोगी को ना दी जाएं तो उसका स्वास्थ्य और गिरने लगेगा। तो ये अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं। बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, उसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे इस महीने में नहीं जमा करेंगे तो आपको अगले महीने आपको 2 महीने की साथ में जमा करनी होगी। तो आपको स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस आपको नियत समय पर जमा करनी होगी। तो बच्चों, आवश्यक आवश्यकताएं और आवश्यकताएं क्या होती हैं और आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।